न चिद प्रतिबिंबा अस्ति दृश्य भावादृते किल क्वचिन्ना प्रतिबिंबेन किला दर्शो अवतिष्ठते। चित्ती शक्ति दृश्य के अभाव के सिवा कहीं भी अप्रतिबिंबा नहीं होती है, जैसे कि दर्पण दृश्य के अभाव के सिवा कभी भी प्रतिबिंब रहित नहीं होती है। तथा च प्रलय आदि में वृत्ति नामक दृश्य के अभाव से ही उस बुद्धि वृत्ति को नहीं देखता, यह भाव है। उपसंहार करते हैं, सिद्धि मिति परिणामित्व की भांति ही बुद्धि और पुरुष के परार्थव और अपरार्थव को दिखलाते हैं। किम चेति बुद्धि संहत्यकारी होने से परार्थ है, अपने से भिन्न के भोग आदि के साधनार्थ है। संहत्यकारी की अपेक्षा से व्यापार वाले शय्या आसन और शरीर आदि की भांति। पुरुष स्वार्थ है, अपने भोग आदि का साधन है, उसमें उक्त हेतुओं आदि का अभाव है। जो सहकारी सापेक्ष व्यापार वाला नहीं होता, वह परार्थ नहीं हुआ करता। जैसे पुरुष बुद्धि का ही व्यापार विषय ग्रहण आदि इंद्रिय आदि सापेक्ष है। शय्या आदि भी जो शयन आदि के लिए है, भूमि आदि की अपेक्षा रखते हैं। पुरुष का सुख आदि के प्रकाशन का व्यापार ही नहीं होता, क्योंकि वह उसका स्वरूप से नित्य है। बुद्धि के परार्थ होने में श्रुति प्रमाण है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यादि। सबकी कामना के लिए सब प्यारे नहीं होते, अपनी कामना के लिए सब प्यारे होते हैं। यहाँ कोई स्वार्थ इसका यह अर्थ करते हैं कि साध्य परार्थ नहीं होता। यह नहीं हो सकता, क्योंकि भृत्य चेतन को भी स्वामी चेतन के अर्थ देखा जाता है। परार्थत्व परमात्रार्थ है। यदि यह कहो तो नहीं कह सकते। अचेतनत्व रूप अन्य वैधर्म्य को कहते हैं तथा सर्वोर्थेति सुख दुख मोह आत्मक सर्वार्थ तीन गुणों को ग्रहण करती हुई बुद्धि भी तत्कार्त्या त्रिगुणा सत्व आदि गुण त्रयमयी अनुमान से ज्ञात होती है। गुणों का उपदृष्टा पुरुष तो दृश्य बुद्धि के सानिध्य से बुद्धि की वृत्ति के प्रतिबिंब मात्र से गुण दृष्टा होता है, उपदृष्टा नहीं होता। जैसे कि बुद्धि अतः पुरुष त्रिगुण नहीं है, इसी से चेतन है। उपसंहार करते हैं, अत इति अतः वैधर्म्य त्रय से पुरुष बुद्धि स्वरूप नहीं है, इतने से ही शुद्ध है, इसकी व्याख्या हो गई। शंका सर्व अभिमान की निवृत्ति के लिए सामान्य से ही दृक् और दृश्य के विवेक का प्रतिपादन करना चाहिए, तो वह क्या बुद्धि और पुरुष के वैराग्य का प्रतिपादन किया जाता है? समाधान नहीं, बुद्धि ही पुरुष की साक्षात दृश्या है, क्योंकि अन्य को बुद्ध्यारूढ़ होने से ही दृश्यता है, उसी में साक्षात अभिमान होता है और उस बुद्धि के संबंध से दूसरे विषयों में अभिमान होता है। मृत शरीर में सुषुप्त्यावस्थ प्राण में चैतन्य का अभाव स्पष्ट देखने में आता है। एक इंद्रिय का व्याघात हो जाने पर भी चेतनता की उपलब्धि होती है, अतः इंद्रिय भी चेतन नहीं है। अतः बुद्धि के विवेक से ही सब अभिमान की निवृत्ति होती है। एक बात यह भी है कि बुद्धि से व्यतिरिक्तों से तो पुरुष का विवेक न्याय और वैशेषिक ने सिद्ध कर ही दिया है। बुद्धि से विवेक ही सांख्य और योग का असाधारण कृत्य है। अत्यंत वैरूप्य का निराकरण करने के लिए संदेह उठाते हैं, अस्तु तरहि, अच्छा तो विरूप ही सही। समाधान ना अत्यंत विरूप, क्योंकि पुरुष प्रत्यानुपश्य है, इसी की व्याख्या करते हैं। क्योंकि वह बौद्ध प्रत्ययों को बुद्धि के पीछे से देखता है। शंका बुद्धि का दृष्टा होने पर भी अत्यंत वैरूप्य क्यों नहीं है? समाधान
तमनु पश्यतीति, क्योंकि उस बुद्धि के वृत्ति प्रत्यय को देखता हुआ पुरुष बुद्ध्यात्मक न होता हुआ भी परमार्थ से बुद्धि के असमान रूप भी बुद्धि स्वरूप जैसा प्रतीत होता है। जैसे जपा पुष्प से स्फटिक जपा पुष्प जैसा प्रतीत होता है, वैसे ही पुरुष बुद्धि का अनुकारी हो जाता है। अर्थ ग्रहण रूप से बुद्धि स्थल में पुरुष की अर्थाकारता ही सिद्ध होती है, प्रतिबिंब रूप से और मिथ्या सारूप्य से पारमार्थिक असारूप्य का विरोध नहीं है। यथोक्त सारूप्य और वैरूप्य के विषय में पंचशिखाचार्य के वाक्य को प्रमाण में उपस्थित करते हैं। तथा चोक्तम इति, भोक्तृ शक्ति बुद्धि के समान परिणामिनी नहीं है तथा बुद्धिवत स्व विषय में संक्रांत उपरक्त भी नहीं होती है, क्योंकि विकार के हेतु के साथ संयोग ही उपराग है। अतः बुद्धि के विकार प्रतिबिंब से ही इसकी सिद्धि हो जाती है। इन दो विशेषणों से पुरुष का बुद्धि से वैरूप्य दर्शाया है। अब बुद्धि से पुरुष का सारूप्य दिखलाने के लिए पहले बुद्धि की चिद रूपता का उत्पादन करते हैं। परिणामित्यर्थ इति, परिणामी अपना स्वार्थ विषय जो बुद्धि है, उसमें प्रतिबिंब रूप से संक्रांत की भांति उपरक्त जैसी होती हुई चित्ती शक्ति बुद्धि को चेतन जैसा बना देती है। जैसे कि सूर्य जल में पड़कर जल को सूर्यवत कर देता है। इससे बुद्धि के रूप को दिखलाकर पुरुष के बुद्धि सारूप्य को दर्शाते हैं। तस्याश्चेति, ही शब्द अवधारण वाचक है। उस भोक्तृ शक्ति की भी ज्ञान वृत्ति अभिन्न ही कही जाती है। इसमें हेतु है प्राप्तेति, उपग्रह उपराग है। उक्त रीति से प्राप्त चैतन्य उपराग के सदृश बुद्धि को वृत्ति के अनुकरण करने वाली प्रतिबिंबोद्ग्राहिणी तन्मात्रतया यह ज्ञान वृत्ति का विशेषण है तथा च परस्पर के प्रतिबिंब से दोनों का ही चेतनत्व सुख आदि परिणामकत्व रूप सारूप्य कहा जाता है। इस सूत्र ने जीव और ईश्वर को साधारणता से ही चिन्ह मात्र कहा है तथा च श्रुति और स्मृति है। चेता मात्रः प्रतिपुरुषम क्षेत्रज्ञः ज्ञानमेव परम ब्रह्म ज्ञानम बंधाय चेष्यते ज्ञानात्मकम इदम विश्वम न ज्ञानात् विद्यते परम। चेता मात्र प्रतिपुरुष क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ही परम ब्रह्म है, ज्ञान ही बंध के लिए है। यह सब ज्ञानात्मक है, ज्ञान से परे कुछ नहीं है। जो वैशेषिक आदि आत्मा को ज्ञान का आश्रय मानते हैं, वे श्रुति और स्मृति का विरोध होने से उपेक्षणीय है। किम च लाघव से प्रत्येक पुरुष एक-एक व्यक्ति ज्ञान मात्र नित्य है। यह सिद्ध हो जाने पर उस ज्ञान का आश्रय मानना रूप गौरव की कल्पना नहीं करनी चाहिए। जानामि इस प्रतीति की संयोग संबंध से ही उत्पत्ति हो जाती है, जैसे कि ईंधन तेजस्वी है। यह प्रत्यय संयोग संबंध से प्रमा ज्ञान है। ऐसे ही बुद्धि में ज्ञान नामक द्रव्य के संयोग संबंध से ज्ञानवत्व प्रत्यय प्रमा ही है। अनादि मिथ्या ज्ञान की वासना नामक दोष के प्रतिबंधकता में कोई प्रमाण नहीं है। अतः अहम जानामि यह अविद्वानों का प्रत्यय अहम अंश में भ्रम है और ज्ञानवत्व अंश में प्रमा है। विद्वानों को तो जानामि यह प्रत्यय प्रसिद्ध ही है। परमेश्वर की सर्वज्ञता का व्यवहार लोक व्यवहार की दृष्टि से होता है। अधिक तो सांख्य के भाष्य आदि में कहा है। इति दिक् संगति इस दृश्य का प्रयोजन पुरुष के लिए है, यह अगले सूत्र में बतलाते हैं। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। शब्दार्थ तद अर्थ एव बराबर उसके लिए ही, दृश्यस्य आत्मा बराबर दृश्य का स्वरूप है।
अन्व्यार्थ उस पुरुष के लिए ही दृश्य का स्वरूप है। व्याख्या ऊपर कहे हुए लक्षणानुसार दृश्य का जो स्वरूप है वह पुरुष के प्रयोजन के हेतु है, क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा न करके केवल पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होती है। इसी को निम्न कारिका स्पष्ट करती है। इत्येष प्रकृति कृतो महादि विशेष भूत पर्यंतः प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभः। इस प्रकार प्रकृति से किया हुआ महत से लेकर विशेष भूतों तक का आरंभ प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए स्वार्थ की नई परार्थ है। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिः ज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य। बछड़े की वृद्धि के निमित्त जिस प्रकार अचेतन दूध की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है।